क्या आप जानते हैं आपकी सबसे यादगार कहानियां, आपके कल के किस्से और ऐतिहासिक घटनाएं सब कुछ सिर्फ एक टेंस में बताई जाती है। चाहे आपको कहना हो कि कल मैंने पिज्जा खाया या सचिन ने छक्का मारा, तो आपको जरूरत पड़ेगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। नमस्ते दोस्तों, मैं अंग्रेजी वाला राहुल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी जादुई टेंस को समझेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वह कार्य जो बीते हुए समय में पूरा हो चुका है। जैसे मैंने कल पिज्जा खाया, आई एट पिज्जा यस्टरडे, ठीक है। तो यही पास्ट की बात हो गई। अब इंग्लिश में ये एक इकलौता ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो समझते हैं व्हाइट बोर्ड पे। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन द इंट्रोडक्शन आई टोल्ड यू कि हिंदी के वाक्य के अंत में ये सारे वर्ड्स आते हैं। अगर किसी ने भी, सामने वाले ने अगर कोई हिंदी का वाक्य बोला है, हिंदी में बात बोली है, तो उसमें आपको कैच क्या करना है, ये वर्ड्स कैच करने हैं। जैसे कल मैंने पिज्जा खाया, खाया आ गया ना, तो मतलब कि हमें पता चल जाएगा इसने पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बोला है, ठीक है। सो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट एंड ये सारे जितने हैं रूल्स है इसके, ठीक है। ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये टेंस का बेटा है और ये सारे इसके सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, मीन्स रूल्स हैं। इसके अकॉर्डिंग आप जो है, जो सेंटेंस होएगा या फिर बात होएगी उसको गलत बोल दोगे या फिर करेक्ट नहीं बोल पाओगे, ये वगैरह। सो ये सारे रूल्स है। पहला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक। अब मान लो किसी ने कोई सेंटेंस बोला, आपसे किसी ने बात की, तो आपको पता है इसने हिंदी में ये बोला है, लेकिन आपको ये भी पता है इसमें से सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपको यू नो एवरीथिंग, ठीक। तो हमने इजिली सबसे पहले क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लो। मैंने कल पिज्जा खाया, ठीक। अब अगले ने अगर ये वाला सेंटेंस बोला है, आपको आपको पता है इसमें से सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो रूल भी अगर आपको याद है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आपको पता है रूल ये है, तो सबसे पहले रूल में आता है सब्जेक्ट। इसमें से सब्जेक्ट क्या है, इसमें से सब्जेक्ट है आई, ठीक है, मैंने, ठीक। फिर क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया इसमें से क्या हो रहा है, खा रहा है, ठीक है। मैं पिज्जा खा रहा हूं, ये क्रिया हो रही है। खाने की इंग्लिश क्या होगी, ईट। लेकिन ईट की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड। ईट, एट, ईटन, ठीक है, ये वाला, ठीक। अब लास्ट में ये रूल तक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। पहले रूल तक कंप्लीट करना होता है, बाद में जो हिंदी के सेंटेंस में है एक्स्ट्रा वर्ड्स उसको लास्ट में लिख देना होता है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, कल। सो आई एट, ठीक है, पिज्जा लिख दिया पहले। पिज्जा कब खाया था, कल, ठीक है, यस्टरडे। ऐसे जितने भी सेंटेंस होंगे, कल मैंने पिज्जा खाया, कल मैं वहां गया, ठीक है, कल मैंने मूवी देखी, इन सभी में पास्ट इंडेफिनिट का पहला रूल आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अब आता है सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब मान लो कल मैंने पिज्जा खाया, ठीक है, यहाँ पे ये सिंपल सी बात उसने बोल दी या फिर मैंने बोल दी, पर इसको फिर मैंने नेगेटिव में बोल दिया या फिर सामने वाले ने नेगेटिव में बोल दिया, मतलब उसने ये काम नहीं किया, ठीक है। कल उसने पिज्जा खाया लेकिन आज उसने पिज्जा नहीं खाया, ठीक है, या फिर कल उसने पिज्जा नहीं खाया, ठीक। सबसे पहले फिर एग्जांपल लेते हैं, मैंने पिज्जा नहीं खाया, ठीक है। इसमें से सब्जेक्ट क्या है, मैंने, इसकी इंग्लिश क्या होती है, आई, ठीक है। सब्जेक्ट लगा दिया, फिर डिड नॉट का डिड नॉट लगाना ही लगाना है हमने, डिड नॉट, ठीक है। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें से वर्ब क्या है, खाना। फर्स्ट फॉर्म कौन सी थी, ईट। आई डिडंट ईट, लास्ट बच गया अपना
पिज्जा, ठीक है। मैंने पिज्जा नहीं खाया, ठीक है। वैसे ही मैं कल वहां नहीं गया, आई डिडेंट गो देयर, ठीक है। मैंने मूवी नहीं देखी, आई डिडेंट वॉच द मूवी, ठीक है। अब थर्ड रूल की बात करते हैं, ठीक है। उसने पहले सिंपल सी बात बोली, ठीक है, फिर उसने नेगेटिव में बोल दिया कि उसने ये काम नहीं किया, फिर वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि उसने ऐसा किया या नहीं किया, ठीक है ना। एग्जाम्पल लो, मैंने पिज्जा नहीं खाया था, अब ये पूछ रहा है बंदा सामने से कि क्या मैंने पिज्जा खाया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब रूल याद है आपको, पहले डिड लगा दो, डिड आ जाएगा, डिड। फिर सब्जेक्ट इसमें से क्या है, मैंने, डिड आई। फिर क्या लगाना है आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, खाया, तो क्या आएगा, ईट, ठीक है। रूल तक अपना कंप्लीट हो गया, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, कुछ नहीं है। डिड आई ईट पिज्जा, बस अपना सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है ना। क्या मैंने पिज्जा खाया, डिड आई ईट पिज्जा। क्या मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, डिड आई ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। वैसे ही क्या मैं वहां गया, डिड आई गो देयर, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस होंगे वो सारे ही इसमें होंगे। अब है फोर्थ रूल, ठीक है। अगले ने क्या किया, पहले उसने पूछा आपसे, ठीक है, सिंपल सी बात पूछी, फिर उसके बाद उसने सिंपल सी बात में नेगेटिव कर दिया, मतलब उसने नेगेटिव वाला क्वेश्चन पूछा। उसने पहले बोला कि क्या मैंने पिज्जा खाया, डिड आई ईट पिज्जा। फिर इस रूल में उसने क्या बोला, डिड आई नॉट ईट पिज्जा, क्या मैंने पिज्जा नहीं खाया, या फिर क्या मैं वहां नहीं गया, इस प्रकार के सेंटेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, क्या मैंने पिज्जा नहीं खाया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो रूल हमें याद है, सबसे पहले क्या आएगा, डिड आएगा, लगा दो फिर भैया डिड, डिड आ गया। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, इसमें से सब्जेक्ट क्या है, मैंने, आई, ठीक है। फिर क्या लगाना है, नॉट, नॉट का नॉट, ठीक है। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया इसमें से खाना, डिड आई नॉट ईट। फिर क्या आ गया लास्ट में, पिज्जा, बस अपना सेंटेंस कंप्लीट है। अगले ने क्वेश्चन किया है कि क्या मैंने पिज्जा नहीं खाया, ठीक है, फिर आपको इसी रूल में आंसर भी देना होता है, ओके। अब लास्ट वाला है ये, इनमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। इसमें WH वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हुज, होम, इस प्रकार के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो WH वाले होते हैं, ठीक है। रूल याद रख लिया हमने, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसने WH वाला क्वेश्चन भी लगा दिया, ठीक है। फिर आपसे वो क्वेश्चन कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक। एग्जाम्पल इसमें था, क्या मैंने पिज्जा नहीं खाया था, ठीक है, डिड आई नॉट ईट पिज्जा। उसके बाद अगले ने क्या बोला कि इसमें पिज्जा की चॉइस बता दी कि मैंने कौन सा पिज्जा खाया, या फिर मैंने कब पिज्जा खाया, या फिर मैंने कहाँ पिज्जा खाया, ठीक है, या फिर मैंने क्यों पिज्जा खाया, ठीक। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मैंने पिज्जा क्यों खाया, ठीक है। ये हो गया, मैंने पिज्जा क्यों खाया, ठीक। अब याद रखना, बंदे ने हिंदी में सेंटेंस बोला है, हिंदी में उसने पहले वो बोलेगा सब्जेक्ट, ठीक है, आपको पता है सब्जेक्ट क्या होगा। उसके बाद अगर उसने ये बोल दिया लास्ट में सब्जेक्ट के साथ में, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब अगर उसने ये वाला बोला है, व्हाट, वाज, वेयर, व्हेन, ये सब अगर बोल दिया है, तो वो आपको पता चलेगा WH कौन सा लगाना है, ठीक। इसमें क्या है, क्यों, क्यों का मतलब कौन क्या होता है, वाई, ठीक है। तो यहाँ पे WH लग गया वाई, सबसे पहले लिख दो वाई, ठीक। फिर क्या आएगा, डिड, डिड का डिड लिख दो, ठीक। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें से क्या है, मैंने, आई, ठीक, आई लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्रिया क्या है, मैंने पिज्जा क्यों खाया, ठीक है, ईट आ जाएगा, ठीक। वाई डिड आई ईट पिज्जा, बस अपना सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा कि मैंने पिज्जा क्यों खाया, ठीक है। ऐसे ही मैं कल वहां क्यों गया, ठीक है, व्हाई डिड आई गो देयर, ठीक है। मैंने मूवी क्यों देखी, व्हाई डिड आई वॉच द मूवी, इस प्रकार के सेंटेंस। और अब आता है लास्ट का, ठीक है। उसने सिंपल क्वेश्चन वाला क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। अब वो करेगा नेगेटिव वाला, ठीक है।
इसमें था मैंने पिज्जा क्यों नहीं खाया, ठीक, क्यों खाया। इसमें आ जाएगा मैंने पिज्जा क्यों नहीं खाया, ठीक है, या फिर मैंने मूवी क्यों नहीं देखी, ठीक है, मैं वहां क्यों नहीं गया, ठीक। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने पिज्जा क्यों नहीं खाया, ठीक। उसने नेगेटिव वाला क्वेश्चन बोल दिया, ठीक है, क्यों नहीं खाया। चेक करना है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा, फिर आपको पता चलेगा WH कौन सा लगाना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, क्यों, तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, WH वाला, क्यों मीन्स वाई, ठीक। फिर क्या लगा दिया, डिड, डिड का डिड आ जाएगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, इसमें से क्या है, डिड आई, ठीक। फिर क्या आएगा, नॉट का नॉट लिख दो, नॉट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट, फिर आएगा पिज्जा, ठीक, क्वेश्चन मार्क, ठीक। इस प्रकार के होते हैं, मैंने पिज्जा क्यों नहीं खाया, वाई डिड आई नॉट ईट पिज्जा, ठीक, वाई डिड आई नॉट गो देयर, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस होंगे वो सारे ही इसमें बनेंगे, ठीक। याद रखना है हमेशा हिंदी के वर्ड में ये आपको कैच करना है, अगर किसी ने हिंदी का वर्ड बोला या फिर आप खुद बोलना चाहते हो तो आप ये चेक करो, एंड में ये आ रहा है तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, ठीक है। एक और बात है रट्टे लगाने की बात, ये है कि अगर कहीं पे भी डिड आ गया, डिड के साथ बिना सोचे समझे आपने फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है, ठीक है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ओके, फिर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर डिड के साथ आपने डिड वाला कोई बात बोली है या फिर कोई क्वेश्चन किया है तो उसके साथ आंसर जब करोगे तो डिड में ही आंसर करोगे, और सेकंड फॉर्म के साथ नहीं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आंसर दोगे, ठीक है। सो होप कि आप लोगों को ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। अब किसी और लेक्चर में हम लोग दूसरा टेंस करेंगे। थैंक यू।